आपको 3 या 4 शब्द दिए जाएंगे और उन शब्दों का अध्ययन करके उन शब्दों के अनुसार आपको ये बताना होता है कि इनका डायग्राम क्या बनेगा। जैसे सबसे आसान सा पशु, पक्षी और मनुष्य, जैसे 3 शब्द दे दिए, पशु, पक्षी, मनुष्य, यानी इनका डायग्राम बनाना है। आपको ऑप्शन इस टाइप से मिलेंगे। पहला ऑप्शन ये मिल जाएगा, दूसरा ऑप्शन इस टाइप से मिल जाएगा, तीसरा ऑप्शन इस टाइप से मिलेगा और चौथा ऑप्शन है वो इस टाइप से मिल जाएगा। आपको ये बताना होता है कि ये जो 3 शब्द दिए गए हैं ये कौन से आरेख को, कौन से डायग्राम को से संबंधित हैं या कौन सा डायग्राम इनसे संबंधित है। कौन सा होगा? पशु, पक्षी और मनुष्य, तीनों के तीनों अलग अलग होते हैं क्या? तो कौन सा डायग्राम सही हो जाएगा? पहला डायग्राम। तो आपको 3-3 शब्द मिलेंगे, उन्हीं के अनुसार ये बताना होगा कि इनमें डायग्राम कौन सा बनेगा। आगे बात समझ में? जैसे डॉक्टर, वकील और राजनेता, क्या होगा? डॉक्टर जो है उसका पेशा अलग होगा, वकील का अलग होगा, राजनेता का अलग होगा, ये ध्यान रखना। अब जैसे नाम आ जाए शिक्षक या प्रोफेसर, डॉक्टर, और एक नाम आ जाए वकील, क्या बनेगा अभी? प्रोफेसर, डॉक्टर और वकील। देखो, प्रोफेसर और डॉक्टर, इनमें से क्या होगा? कुछ प्रोफेसर डॉक्टर हो सकते हैं या कुछ डॉक्टर प्रोफेसर हो सकते हैं, लेकिन ये वकील है, ये अलग पेशा हो जाएगा। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो इस टाइप से बनेगा। ठीक है, अगर तीनों के तीनों कंडीशन हो सकती होंगी ना तो एक दूसरे को काटते हुए बनेंगे। अगर ये दोनों हैं, जैसे कोई प्रोफेसर है वो डॉक्टर भी हो सकता है, कोई डॉक्टर है वो पढ़ा भी सकता है, प्रोफेसर भी हो सकता है, लेकिन एक डॉक्टर है वो वकील नहीं हो सकता। ये दोनों चीज़ें अलग अलग हो गई। ठीक है, आगे बात समझ में? लिखेंगे, मैं लिखवा रहा हूँ, आप साथ साथ डायग्राम बनाते हुए चलेंगे। 2 तो ये लिख दो। चलो अच्छी बात है, मिल गई। लिखेंगे अगला, अंगूर, अंगूर, आम और फल, अंगूर, आम और फल। तो क्या बनेगा? फल के अंदर अंगूर और आम दोनों आएंगी। लिखो तो अगला लिखेंगे, ग्रह, ग्रह, पृथ्वी और चंद्रमा, ग्रह, पृथ्वी और चंद्रमा। पहले वाला बन गया क्या सभी का? यानी फल जो होते हैं उसके अंदर अंगूर और आम दोनों अलग अलग आते हैं। ग्रह, पृथ्वी और चंद्रमा, यानी ग्रह जो होते हैं उनमें पृथ्वी एक ग्रह है, लेकिन चंद्रमा क्या है? उपग्रह है, वो क्या आएगा? अलग आएगा। ये ध्यान रखना। ठीक है, आपको ये बताना होगा कौन सा डायग्राम है वो सही रहेगा। लिखेंगे अगला, ग्राम, गांव,
ग्राम, जिला, तहसील, गांव, जिला, तहसील, क्या आएगा? देखो गांव, गांव से मिलके क्या बनती है? तहसील, और तहसीलों से मिलके क्या बनता है? जिला। तो अंदर वाला क्या हो जाएगा? गांव का, ये क्या हो जाएगा? तहसील, और बाहर वाला जिला। आगे बात समझ में? लिखेंगे भारत, राजस्थान, बिहार। भारत, राजस्थान, बिहार क्या बनेगा? पीछे प्रीति कौन सा बनेगा? देखो भारत है पूरा देश है, भारत के अंदर राजस्थान और बिहार दो अलग अलग राज्य हैं, तो डायग्राम ये बनेगा। लिखिए अगला, गाय, पशु और भेड़, गाय, पशु और भेड़ क्या बनेगा? यही डायग्राम बन जाएगा। पशुओं के अंदर गाय और भेड़ दोनों आते हैं। लिखें अगला, चिड़िया, पक्षी और चूहा, चिड़िया, पक्षी और चूहा क्या बनेगा? यानी पक्षी जितने भी हैं उनमें चिड़िया एक टाइप की प्रजाति है, तो पक्षियों के अंदर क्या आ गई? चिड़िया, और चूहा अलग हो गया। लिखेंगे अगला, विज्ञान, गणित और जैविकी, जैविकी विज्ञान, गणित और जैविकी क्या बनेगा? यानी विज्ञान जो है उसकी एक शाखा जो होती है वो जैविकी है, और गणित है वो अलग सब्जेक्ट है। विज्ञान की एक शाखा जैविकी हो गई और गणित है वो अलग सब्जेक्ट हो गया, अलग विषय हो गया। लिखें अगला, वकील, वकील, धूम्रपान करने वाले और धूम्रपान न करने वाले, वकील, धूम्रपान करने वाले और धूम्रपान न करने वाले क्या बनेगा? यानी वकील जितने भी हैं उसमें से कुछ तो क्या होंगे? धूम्रपान करने वाले, और कुछ क्या होंगे? धूम्रपान न करने वाले। यानी बीच वाला किसका हो जाएगा? वकील का। इनमें से कुछ तो हैं धूम्रपान करने वाले, कुछ हो जाएं धूम्रपान न करने वाले। दोनों को मत काट देना भी, ये मत कर देना कि वकील धूम्रपान करने वाले न करने वाले। इसका मतलब तो ये हिस्सा ये जो है वो ये बन गया कि ये धूम्रपान करने वाले भी हैं, न करने वाले भी हैं, यानी दोनों नहीं हो सकते। या तो वो धूम्रपान करेंगे या नहीं करेंगे। तो डायग्राम कौन सा बनेगा? ऊपर वाला। लिखेंगे अगला, पति,
पत्नी और परिवार, पति पत्नी और परिवार। क्या आएगा? परिवार के अंदर पति और पत्नी होते हैं, यानी दोनों अलग अलग होंगे और परिवार के अंदर आएंगे। लिखेंगे अगला, कागज, लेखन सामग्री और कॉपी। कागज, लेखन सामग्री और कॉपी। क्या होगा? कागज जो होते हैं उनसे क्या बनती है? कॉपी। और जो लेखन सामग्री है वो अलग हो जाएगी। ठीक है? लेखन सामग्री पेन, पेंसिल, मार्कर जिनसे लिखते हैं। कॉपी के अंदर लिखते हैं, कॉपी से नहीं लिखते हैं, ये ध्यान रखना। अगर स्टेशनरी आ जाए ना, उसके अंदर फिर सारे के सारे आ जाएंगे। लिखें अगला, बहुभुज, बहुभुज वर्ग और आयत। बहुभुज वर्ग और आयत। बहुभुज वर्ग और आयत। अच्छा है। बहुभुज तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जो है वो बहुभुज होती है। अभी पढ़ा हमने ज्योमेट्री में 2 क्लास पहले ही। तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है वो बहुभुज होती है। यानी त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, यानी 50 भुजाओं की, 100 भुजाओं की जो भी बंद आकृति बनेगी वो क्या होगी? बहुभुज। तो बहुभुज के अंदर ही आयत आता है। और वर्ग जो है वो एक प्रकार का आयत ही होता है। यानी वर्ग को हम आयत बोल सकते हैं, लेकिन आयत को वर्ग नहीं कह सकते। ठीक है? लंबाई गुणा चौड़ाई, वर्ग को आप आयत बोल सकते हो, लेकिन आयत को वर्ग नहीं कह सकते। लिखें अगला, वाहन, बस और कार। वाहन, बस और कार। क्या आएगा? वाहन के अंदर बस और कार दोनों क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। लिखेंगे लड़के, पुरुष और फुटबॉल खिलाड़ी। लड़के, पुरुष और फुटबॉल खिलाड़ी। क्या आएगा?
देखो पुरुष जितने भी होते हैं उनमें से पुरुष जितने भी होंगे उनमें से कुछ लड़के होंगे, और जो फुटबॉल खिलाड़ी हैं वो लड़के और पुरुष दोनों में होंगे, तो ये किसका बन जाएगा? फुटबॉल खिलाड़ी का बन जाएगा, क्योंकि कुछ महिलाएं भी तो फुटबॉल खिलाड़ी होती हैं, तो पूरा का पूरा इसी में नहीं आएगा। ठीक है, तो फुटबॉल खिलाड़ी वाले कुछ पुरुष भी हो सकते हैं, कुछ लड़के भी हो सकते हैं, और लड़के पुरुषों के अंतर्गत ही आते हैं। लिखेंगे अगला, डॉक्टर स्त्रियां और नीली आँखों वाले। डॉक्टर स्त्रियां और नीली आँखों वाले क्या आएगा? देखा? ठीक है, दिख गया। देखो डॉक्टर जितने भी होते हैं उनमें से कुछ स्त्रियां भी होती हैं, कुछ पुरुष भी होते हैं, और स्त्रियां और डॉक्टर और पुरुष सारे के सारे इनमें से कुछ नीली आँखों वाले भी होंगे। तो ये नीली आँखों वालों को लिखेंगे अगला, जो आलू और सरसों, जो आलू और सरसों तीनों क्या होंगे? अलग अलग। लिखेंगे फल सुनहरा सेब, फल सुनहरा सेब और सेब, फल सुनहरा सेब और फल। तो क्या बनेगा? फल जितने भी हैं उनके अंदर सेब एक प्रकार का फल होता है, और सेब की जितने भी किस्म हैं उनमें एक किस्म सुनहरे जो फल सेब होते हैं वो होती है। एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा। लिखेंगे अगला, हाँ, सभी सेब सुनहरे नहीं होते, सभी सुनहरे जो होते हैं वो सेब होते हैं। सुनहरा सेब लिखवाया है, यानी कुल फल जो हैं इनके अंदर क्या आ गए? सेब, और सेबों के अंदर कुछ सुनहरे सेब। कुछ नहीं थोड़ी घटेगा। अब एक बात बताओ, ये सुनहरे सेब लिखवाए हैं, इसका मतलब ये तो सेब हैं, और बाकी ये जो सुनहरे सेब है ना, ये इतना हिस्सा तो सेबों का है इनमें, बाकी ये सेब नहीं है। ये सुनहरा सेब मतलब सेब में से ही तो हैं, तो सेब के अंदर सुनहरे सेब। लिखेंगे अगला, त्रिभुज समकोण त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। क्या आएंगे? त्रिभुज जो होते हैं उन्हीं में त्रिभुज के ही दो प्रकार हैं, समकोण त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। यानी त्रिभुज के अंदर समकोण और विषम बाहु त्रिभुज दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ये तो मूल त्रिभुज का बन गया।
इसके अंदर समकोण त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज दोनों अलग अलग हो जाएंगे। विषम बाहु त्रिभुज कौन सा होता है? जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, तीनों कोण भी अलग अलग होते हैं। समकोण त्रिभुज जिसमें कोई भी एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, लिखेंगे अगला, तारा, चंद्रमा और सूर्य क्या होगा भाई? तारा जो होता है, कुल तारे जितने भी हैं उनमें से सूर्य भी एक तारा है, लेकिन चंद्रमा है वो एक उपग्रह है, तारा नहीं है, तो चंद्रमा अलग हो जाएगा। ये मत करना चंद्रमा और सूर्य दोनों ही तारे। आरती, दोनों तारे बना दिए? नहीं बनाने? स्वाति ने बना दिया? हाँ सही है। लिखें अगला, लिखो। शिक्षक, कॉलेज और छात्र शिक्षक, कॉलेज और छात्र क्या होगा? कॉलेज के अंदर शिक्षक और छात्र दोनों अलग अलग हो जाएंगे। लिखें अगला, माता, मनुष्य और औरत। माता, मनुष्य और औरत क्या होगा? क्या बनाया खुशबू? मनुष्य जितने भी हैं, मनुष्यों में औरतें हो गई, और औरतों में से ही कुछ औरतें माताएं होती हैं। ये मत कर देना कुछ एक नहीं, ये कलाकारी कर रखी है, मतलब ये औरत हैं और ये माताएं हैं। इसका मतलब औरतें जितनी भी हैं उसमें से इतनी औरत ही माता हैं। ये जो माता हैं ये औरत नहीं है। माता जो होगी वो औरतों में से ही होगी। तो मनुष्यों में औरतें, औरतों में कुछ औरतें माताएं होती। ठीक है, लिखेंगे अगला, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल, गृह मंत्री और मंत्री। मंत्रिमंडल कैबिनेट बोलते हैं इंग्लिश में। कैबिनेट का विस्तार, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, उसके कैबिनेट में इतने मंत्री हैं।
जैसे अभी हरियाणा का सीएम चेंज हुआ क्या? कौन बना है? हरियाणा का नया सीएम कौन बना है? 2-3 दिन पहले चेंज हुआ है। खट्टर को हटा दिया गया है। बीजेपी का ही दूसरा बना है नायब सैनी। तो करंट वाला क्वेश्चन, ये ध्यान रखा करो ये न्यूज़। तो नायब सैनी बना है। हाँ तो सैनी है, नायब सैनी। करंट में क्वेश्चन बन सकता है अभी आगे आने वाले एग्जामों में क्योंकि वहाँ बस वही चुनाव के चक्कर में है ना। ये हरियाणा क्या सेंटर में पूछ सकते हैं, वो तो अपने राजस्थान एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट जो भी होता है, मंत्रिमंडल जो भी होता है, मंत्रियों का समूह जो होता है वो मंत्रिमंडल कहलाता है। और मंत्रिमंडल में क्या होंगे? मंत्री, और मंत्रियों में ही गृह मंत्री होगा। ठीक है, होम मिनिस्टर। अमित शाह गृह मंत्री है क्या? अब जैसे मोदी की जो टोटल कैबिनेट है, मंत्रिमंडल है, उसके अंदर मंत्रिमंडल में क्या है? मंत्री हैं। और मंत्रियों में अलग अलग विभाग के मंत्री हैं, जैसे रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, ऐसे। ठीक है, तो गृह मंत्री है वो एक पद है मंत्रियों में ही। लिखेंगे अगला। अभिभावक माता और पिता। अभिभावक माता और पिता। क्या आएगा? अभिभावक के अंदर ही माता और पिता दोनों आते हैं, और दोनों अलग अलग करना, एक दूसरे को काट मत देना। लिखेंगे अगला। नाइट्रोजन, बर्फ और हवा। नाइट्रोजन, बर्फ और हवा क्या बनेगा? क्या बनेगा? तीनों अलग अलग। आवाज़ जो होगी, वायु जो होगी, उसके अंदर नाइट्रोजन आएगी, और बर्फ़ है वो अलग हो जाएगी। लिखेंगे अगला। संगीतकार, औरत और गायक। संगीतकार, औरत और गायक। संगीतकार मतलब म्यूजिशियन। क्या बनेगा? संगीतकार, औरत और गायक। ये औरत हो गई, ये गायक हो गई,
और ये संगीतकार हो गई। देखो, औरतें जो होती हैं उनमें से कुछ औरतें गायक होती हैं। अरे तो वो एक ही बात है, यहाँ काम में आ जाएगा। हिंदी नहीं पढ़ रहे हम, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। कुछ संगीतकार होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो गायक और संगीतकार दोनों होते हैं, यानी म्यूजिशियन भी होते हैं, सिंगर भी होते हैं। तो यहाँ कुछ औरतें भी दोनों होती हैं, म्यूजिशियन भी होती हैं, सिंगर भी होती हैं। तो यहाँ एक दूसरे को तीनों काटते हुए जाएंगे, कुछ वाला बनेगा। किस ऑप्शन ये दे रखा है, तो फिर ये सही होगा। अगर ये दोनों ऑप्शन दिए हैं ना आपको इस टाइप से, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन आया है, तो सही ऑप्शन यही होगा। यहाँ तो आपने ये बना दिया, ये औरत हो गई, तो मतलब ये संगीतकार, ये औरत और ये गायक नहीं। अरे तो एक ही शब्द लिखा जाएगा, दोनों नहीं लिखे जाएंगे। यहाँ गायक गायिका लिखेंगे। अगला, हाथी, मांसाहारी पशु और बाघ। क्या आएगा? मांसाहारी पशु जो होते हैं उनमें बाघ एक मांसाहारी पशु है, लेकिन हाथी है वो मांसाहारी पशु नहीं होगा। तो मांसाहारी पशुओं में बाघ आ जाएगा और हाथी है वो अलग आ जाएगा। लिखेंगे अगला, अंगूठी, गहना और हीरे की अंगूठी। अंगूठी, गहना और हीरे की अंगूठी। गलत है। हाँ, गहने जो होते हैं उनमें अंगूठी एक गहना है, और अंगूठियों में भी हीरे की अंगूठी वो एक प्रकार की अंगूठी ही है। तो एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा। लिखें अगला, लोहा, धातु, क्लोरीन। क्लोरीन, क्लोरीन, लोहा, धातु, क्लोरीन। क्या आएगा? क्लोरीन गैस होती है। धातुओं में लोहा एक धातु हो गई और क्लोरीन क्या होती है? गैस। लिखें अगला, फर्नीचर, फर्नीचर, मेज और किताब। फर्नीचर, मेज और किताब। फर्नीचर से मेज बनती है, मेज पर किताब होती है, तो किताब अलग हो जाएगी। फर्नीचर से क्या बनेगी? मेज, और किताब है वो अलग हो जाएगी। मेज के अंदर किताब मत कर देना। मेज के अंदर ड्रॉअर बनाया, ड्रॉअर के अंदर किताब रख दी, मेज के अंदर किताब। मेज से किताब नहीं बनेगी, ठीक है। लिखें अगला, बहुभुज, बहुभुज, समचतुर्भुज,
समचतुर्भुज और चतुर्भुज और चतुर्भुज। क्या आएगा अभी? बहुभुज जितने भी होते हैं, बहुभुज का एक प्रकार ही चतुर्भुज होता है और चतुर्भुजों का एक प्रकार समचतुर्भुज होता है। तो एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा। लिखेंगे अगला, कक्षा, कक्षा क्लास, ब्लैक बोर्ड और विद्यालय। क्या आएगा अभी? विद्यालय, विद्यालय में कक्षा होती है, कक्षा में ब्लैक बोर्ड होता है। लिखें अगला, सार्क, सार्क सार्क वेल और कछुआ। सार्क, वेल और कछुआ। शार्क मछली नहीं होती क्या? और वेल भी मछली होती है और कछुआ अलग। शार्क अलग होगी, वेल मछली है वो अलग होगी, कछुआ अलग होगा, तीनों अलग अलग होंगे। अगर ये लिखा होता ना मछली, शार्क और कछुआ, तो मछली में आ जाती शार्क और कछुआ अलग हो जाता। लेकिन यहाँ शार्क और वेल मछली की दो अलग अलग प्रजातियाँ हैं और कछुआ अलग, तो तीनों ही अलग अलग हो जाएंगे। लिखेंगे अगला, स्याही, स्याही किताब और स्टेशनरी, स्टेशनरी। तो स्टेशनरी के अंदर ही स्याही और किताब। स्टेशनरी किसे कहते हैं भाई? किसे कहते हैं? स्टेशनरी जिसमें कॉपी, किताबें, पेन, पेंसिल आदि सामान रखे जाते हैं। जैसे अपने कॉपी किताबों की जो दुकान होती है वो स्टेशनरी कहलाती है। ठीक है। हाँ, तो ये कह रही है तो उसका है। लिखेंगे अगला, कभी कभी है ना वो कहते हैं ना हाथी उड़ता है तो उड़ता है तो वो उड़ता है, मानना पड़ता है। लिखेंगे अगला, गुलदस्ता, फूल और पंखुड़ी। गुलदस्ता, फूल और पंखुड़ी। क्या होगा?
गुलदस्ता जिसमें बहुत सारे फूलों को एक साथ रखा जाता है वो गुलदस्ता होता है। देखते हैं ना, मूवी देखते हो आप लगभग, तो एक फूल दिया जाता है और एक कई फूल होते हैं एक साथ, वो ज़्यादा जो होते हैं वो गुलदस्ता होता है। तो गुलदस्ते में कई सारे फूल होते हैं, उनमें से फूल गुलदस्ते के अंदर है फूल, और फूल के अंदर क्या होती हैं, पंखुड़ियाँ होती हैं। ये तो हो गया गुलदस्ता, गुलदस्ते में फूल और फूल के अंदर क्या होती हैं, पंखुड़ियाँ। अरे तो गुलदस्ता दिया है तो गुलदस्ते के अंदर तो फूल ही होते हैं। क्या है, गुलदस्ता है ना, उसके अंदर फूल होते हैं, गुलदस्ते में गुलदस्ता क्यों नहीं कहते? फूलदस्ता क्यों नहीं कहते हैं, अब ये तो नहीं पता। ठीक है, लिखेंगे अगला। सभी पंखुड़ियों से मिलके ही तो फूल बनते हैं। फूल के अंदर पंखुड़ियाँ नहीं होती क्या? फूल के अंदर पंखुड़ियाँ नहीं होती क्या? फूल के अलग अलग हिस्से तोड़ते हैं हमें, तो वो पंखुड़ी तो कहलाते हैं। फूल अलग पंखुड़ी अलग थोड़ी होगा। ठीक है, लिखेंगे अगला। विज्ञान के छात्र, विज्ञान के छात्र, कानून के छात्र और पुरुष। विज्ञान के छात्र, कानून के छात्र और पुरुष। क्या बनेगा? कौन सा? ये बनेगा, ये बनेगा। मतलब ये बना दिया, ये पुरुष हैं, इनमें ये विज्ञान के छात्र हो गए, ये कानून के छात्र हो गए। दूसरा क्या लिखा है? यही बनेगा। इसका मतलब विज्ञान के जो छात्र हैं वो सारे के सारे पुरुष ही हैं। और छात्र, सभी को छात्र ही बोलते हैं। कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, कितने छात्र बैठे हैं, अगर अलग अलग जिक्र करें तो वो छात्र एवं छात्राएं अलग अलग हो जाएंगी। सभी को कक्षा में छात्र, तो सभी को छात्र ही बोला जाता है। ठीक है, देखो ये पुरुष हो गए। पुरुषों में कुछ पुरुष हैं वो विज्ञान के छात्र हैं। ठीक है, अब विज्ञान पढ़ने वाले जो हैं उनमें से कुछ पुरुष हैं, बाकी महिलाएं। इसी प्रकार विधि या कानून के जो छात्र हैं वो ये हो जाएंगे। और ये ध्यान रखना, विज्ञान और कानून यानी साइंस और जो लॉ वाला जो आता है, दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। ये ध्यान रखोगे। विज्ञान कानून अगर एक साथ आए हैं यानी वकील और वैज्ञानिक दोनों एक साथ नहीं आ सकते, दोनों अलग अलग होंगे, उनका पेशा अलग अलग है। ठीक है, प्रोफेसर और वैज्ञानिक आ जाए ना तो प्रोफेसर वैज्ञानिक हो सकता है। ठीक है, वैज्ञानिक प्रोफेसर हो सकता है। दोनों ये वकील और वैज्ञानिक वाले में ध्यान रखोगे, दोनों का पेशा अलग अलग होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। ठीक है, बाकी करेंगे कल।